हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.3 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैंने पिछली वीडियो में इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, वीडियो भी बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 7.3 आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन के साथ। थर्ड क्वेश्चन इज find the area of the triangle formed by joining the mid points of the sides of the triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1 and 0, 3. Find the ratio of these area to the area of given triangle। ये है थर्ड क्वेश्चन। क्या पूछा गया थर्ड क्वेश्चन में? हमें थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0, -1, 2, -1 एंड 0, 3। फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। ओके, ये थर्ड क्वेश्चन है। तो क्या होगा कि हमारे पास एक ट्रायंगल होगी। क्या होगी? ट्रायंगल। ये है ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ए बी सी। P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। P क्या होगा? मिड पॉइंट होगा ए बी का। एंड Q is the midpoint of BC. Next, R is also midpoint of AC. ओके, तो A में कौन से कोऑर्डिनेट आएंगे? इसको लिखेंगे 0, -1। B को क्या देंगे? 2, 1। C को क्या देंगे? 0, 3। ये आ जाएंगे। अब इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेंगे। P, Q, R के भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। जब ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो इन का क्या करेंगे? रेशियो निकाल लेंगे दोनों ट्रायंगल्स का। कौन कौन सी? A, B, C एंड P,
क्यू आर। ओके, क्या किया कि P को Q के साथ ज्वाइन कर दिया, Q को R के साथ, और P को R के साथ ज्वाइन करने से ये एक और नई ट्रायंगल फॉर्म हो गई। कौन सी? ट्रायंगल PQR। अब ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC में हमको क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो फाइंड आउट करना है इनका विद एरियाज। यानी कि सबसे पहले हम लोग PQR ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इन अ कोऑर्डिनेट्स फॉर्म। ओके, ABC भी ट्रायंगल है, इसका भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लेंगे और बाद में इनका हम लोग रेशियो कर देंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हम लोग लेंगे इसमें लेट P, Q and are the mid points of triangle whose vertices are A 0, -1, B 2, 1 and C 0, 3। ओके, ये आ गया। मीन्स P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC and R is the midpoint of AC। तो इनका कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है P, Q और R के। कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला वो भी कैसे अप्लाई होगा? एक कंडीशन के साथ। क्या कहेंगे हम लोग? क्या करेंगे हम लोग? उसमें ये रिप्रेजेंट करेंगे कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, जब P AB का मिड पॉइंट होगा तब क्या होगा कि इनके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे मिड पॉइंट ऑफ AB के, वो क्या होंगे? P के मिड पॉइंट, P के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना वो, तो इसके कोऑर्डिनेट्स इसके बराबर हो जाएंगे P कोऑर्डिनेट्स के A और B के। क्यों? क्योंकि P क्या है? मिड पॉइंट है AB का। P क्या है? मिड पॉइंट है AB का। जब मिड पॉइंट है AB का तो इनके कोऑर्डिनेट्स के जो मिड पॉइंट्स होंगे AB के, वो P के इक्वल हो जाएंगे। तो विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे। ओके, सो हम लोग लिखेंगे, अब रिप्रेजेंट करेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ A, B, दैट मीन्स P। वो क्या होगा? मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y1 अपॉन 2। ओके, तो P x1 क्या होगा इसमें? AB में 0 प्लस B में x2 होगा 2 अपॉन 2, देन y1 -1 प्लस 1 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। ठीक है, P हुआ 2 अपॉन 2, 0 अपॉन 2, दैट मीन्स ये आ गए P 2 अपॉन 2, ये बन गया 1, ये हो गया 0। ओके, तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 1, 0। तो ये रहा 1, 0। सिमिलरली Q is the midpoint of BC, that means coordinates of midpoint of BC is equal to Q. Okay, therefore coordinates of midpoints of BC, वो क्या आ जाएगा? Q
दैट मीन्स x1 x2 b और c के x1 x2 लेंगे। अब क्या आएगा, b और c में x1 क्या हो जाएगा 2 और c में ये क्या होगा y1 0 अपॉन 2। ओके, अब y1 में होगा 1 प्लस y2 3, 1 प्लस 3 अपॉन 2। तो ये बन जाएगा अब q, ये बनेगा 2 अपॉन 2 4 अपॉन 2, दैट मीन्स q बन जाएगा 1 अपॉन 2, सॉरी q 1,2। ओके, तो q के क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स 1,2। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली r भी है हमारे पास। तो r क्या है, r is the midpoint of AC, that means coordinates of midpoints of AC is equal to r। ओके, तो ये आ जाएगा therefore coordinates of midpoints of AC is equal to r। ओके, मीन्स ये होगा अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ आर ए सी वो भी होगा 0 प्लस 0 अपॉन 2 माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 2। तो ये आ गया आर 0 प्लस 0 0 अपॉन 2 कॉमा 2 अपॉन 2, दैट मीन्स आर 0,1। तो आर के मिड पॉइंट आ गए 0,1। ओके, अब हमने सभी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, कौन से, पी के, क्यू के, आर के, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। सिमिलरली ए बी सी के गिवन थे और फाइंड आउट कर ले पी क्यू आर के। अब इन्हीं ट्रायंगल्स के हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया। क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो कैसे फाइंड आउट होगा, विद द हेल्प ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला। ओके, कैसे होगा वो, विद द हेल्प ऑफ area of triangle formula, that means half into x1 into y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 वो होगा y1 minus y2। ओके, ये होगा। अब इसी है फॉर्मूला की हेल्प से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर फाइंड आउट कर लेंगे। दैट मीन्स हमारे पास x1 क्या हो जाएगा 1, देन y2 माइनस y1, तो ये होगा 1 माइनस y2 माइनस y3, 1 माइनस x1 x2 y1 y2 x3 y3। ओके, तो ये होगा 2 माइनस 1 प्लस, नेक्स्ट ये होगा 1, तो x2, तो ये होगा y3, दैट मीन्स 1 माइनस 1 माइनस 0 प्लस y3 कितना है, इसमें भी 1 ही है y3, तो वो होगा y1 माइनस y3, तो वो होगा 0
-2. ओके, 0 + 2, सो 2, इसको लिखना 2 - 0, तो ये हो जाएगा ½ × 1 × 1 1 1 -1 0 1 1 × 1 1 प्लस 2. ओके, ये आएगा, इसको कर लो 0 - 1, तो ये आएगा -1 -1 -1 0, तो ये बनेगा ½ × 2, तो दैट मीन्स ये बन गया 1. ओके, ये हो गया 1. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी फाइंड आउट कर ले. Therefore, area of triangle ABC means half. ये होगा ½ × x1, तो इसमें x1 होगा 0 × y2 - y3. y2 कितना है? 1 - 3 1 - 3 प्लस x2, that means 2 × x2, that means y1 - y3 y1 कितना है यहाँ पे? 1 y1 यानी कि -1. ओके, एंड -y3 3 -3. ओके, प्लस नेक्स्ट ये भी हो जाएगा 0 × ये होगा y1 - y2 y1 यानी कि -1 -y2 यानी कि 1. ओके, तो ये बन गया ½ ये तो 0 हो गया, ये 2 हो गया, सो प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस बनेगा वो 3 - ठीक है. 0 1 - 3 1 + 3 2 2 × 2 4 0 यानी कि 0, ये बना स्टेप 0 + 4 + 0 इज इक्वल टू ये बना ½ × 4 2 1 2 2 2 the 4, दैट मीन्स ये आ गया 4. ओके, 2 तो ये बना 8 तो ये आएगा 8 4, दैट मीन्स 4. ओके, अब रेशो आ जाएगा हमारे पास. क्या आ जाएगा? रेशियो. देयरफॉर वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मीन्स ½ × 4. ओके, तो ये है थर्ड क्वेश्चन जो कि यहाँ पे सॉल्व होता है. अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन. सो फोर्थ क्वेश्चन इज
फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertices are -4, vertices are taken in order -4, -2, comma, -3, -5, comma, 3, comma, -2, comma, and 2, comma, 3. ओके, तो ये है फोर्थ क्वेश्चन। क्या पूछा गया फोर्थ क्वेश्चन में? हमें फोर्थ क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसका एरिया फाइंड आउट करना है जिसके वर्टिसेस हैं -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3 ये है। तो इसी वर्टिसेस की हेल्प से हम लोग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो सॉल्यूशन इज, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी, ये होगा डी। ये है डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। ए -4, -2, -3, -5, ये है 3, -2, ये होगा 2 एंड 3। ओके, तो लिखेंगे हम लोग ऐसे, लेट ए -4, -2, बी -3, -5, सी 3, -2 एंड डी 2, 3 are the vertices of given quadrilateral then AC and BD are the two diagonals which intersect each other। ओके, AC और BD क्या है? डायगोनल्स है इस क्वाड्रिलेटरल के, जो कि आपस में इंटरसेक्ट होंगे। आपस में इंटरसेक्ट होंगे ना, जब आपस में इंटरसेक्ट होंगे इसका मतलब है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो 2 ट्रायंगल्स में फॉर्म हो गया। कौन कौन सी? ABC एंड ACD। ओके, ACD एंड ABC, ये वाली ट्रायंगल में ये फॉर्म हो गया। ओके, मींस कि क्वाड्रिलेटरल है जो है वो 2 ट्रायंगल्स में ब्रेक हो गया। ये भी कह सकते हो। कौन कौन सी? ABC एंड ACD, ये 2 ट्रायंगल्स हैं। अब इन्हीं 2 ट्रायंगल्स के ऊपर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। जब इन 2 ट्रायंगल्स का एरिया आ जाएगा तो हम उनको क्या कर देंगे, दोनों का एरिया
ऐड कर देंगे। जब दोनों का एरिया ऐड कर देंगे तो वो क्या, कौन सा एरिया आएगा, वो आएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब लिखेंगे हम लोग लेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC मीन्स ये हो जाएगा हाफ इंटू x1। x1 क्या है, -4 एंड y2 -y3, y2 है -5 एंड y3 क्या होगा, -2, तो माइनस माइनस +2। ओके, प्लस नेक्स्ट x2 दैट मीन्स -3 एंड वो होगा y1 माइनस y3, क्या होगा y3 माइनस y1, y3, तो y3 कितना होगा -2 एंड y1 -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा वो। ओके, देन नेक्स्ट +3 x3 कितना है 3, तो वो होगा y1 माइनस y2 दैट मीन्स y1 कितना है यहाँ पे -2 एंड y2 कितना है -5 दैट मीन्स ये होगा 5। ओके, अब ये होगा हाफ इंटू -4 -3 इंटू 0 +3 इंटू 3। ओके, ये आया हाफ इंटू ये बना 12। ओके, ये बना 0, ये बना 9। ओके, ये कितना आ गया हाफ इंटू 21, ये बना 10.7, कितना बना ये, 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, 10.5 स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आया 10.5। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ओके, देयरफॉर अब आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, वो होगा हाफ इंटू x1 दैट मीन्स वो भी होगा -4। C में क्या है x1 इंटू y2 माइनस y3 दैट मीन्स y2 है -2 प्लस y3 कितना है, y3 है 3 यानी कि -3। ओके, प्लस अब ये होगा 3 क्या है x2 दैट मीन्स y3 माइनस y1, तो ये y3 है 3 माइनस प्लस वो होगा 2 प्लस अब y3 कितना है 2 इंटू y1 माइनस y2 दैट मीन्स y1 कितना है 2, y2 कितना है 2 माइनस प्लस। ओके, तो ये आ गया हमारे पास, ये बना हाफ इंटू -4 तो ये बना 20, ये बना -4, ये होगा -5 प्लस ये होगा 3 इंटू 5, ये होगा 2 इंटू 0। ओके, तो ये बना हाफ इंटू ये बना 20 प्लस ये बना कितना 15, तो दैट मीन्स ये होगा हाफ
इंटू 35, ये हाफ इंटू 35 कितना है 17.5 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अब 17 पॉइंट स्क्वायर यूनिट्स ACD भी आ गया। हमको फाइंड आउट क्या करना था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्या फाइंड आउट करना था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस आर दिस। ओके, अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या बनेगा, वो बनेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। दैट मीन्स वो आ जाएगा अब हमारे पास नहीं पड़ेगा, होगा therefore area of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD। ओके, therefore लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD वो होगा इज इक्वल टू 10.5 प्लस 17.5, दैट मीन्स वो होगा 28 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, आगे तो ये है फोर्थ क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन। ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो होगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन है यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3rd that a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas verify these results
for triangle ABC whose vertices are A 4, -6, B 3, -2 and C 5, 2। ओके, ये है 5th क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्या गिवन है इसमें? इसमें गिवन है कि हमारे पास ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल। ओके, ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल है। ए डी is the median of triangle ABC. That means this triangle divides into two triangles। जब ये जो AD मीडियन ने क्या किया कि ABC ट्रायंगल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया। जब दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया तो इनका एरिया क्या हो जाएगा? इक्वल। यही हमको वेरीफाई करना है। क्या करना है? यही हमको इस क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। ओके, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, -6, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3, -2 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 5, 2। ओके, अब हमारे पास होगा दिस, हम लोग लिखेंगे द गिवन पॉइंट्स A 4, -6, B 3, -2 एंड C ये होगा 5, 2। ओके, A B C ये आ गए। A B C are the vertices of triangle ABC। ओके, ABC ट्रायंगल में ये जो है वो क्या है? वर्टिसेस है। ABC are the vertices of triangle ABC। AD is the median of triangle ABC। okay, AD is the median of triangle ABC, means that is D is the midpoint of BC। अब क्या होगा कि जब AD हमने लिया, AD क्या है? मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC। जब AD मीडियन है ट्रायंगल का, दैट मीन्स जो D पॉइंट है वो हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ द BC। D क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ BC। दैट मीन्स देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BC इज इक्वल टू D। अब जो इसके पॉइंट्स आएंगे, D के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो किसके इक्वल हो जाएंगे? BC के कोऑर्डिनेट्स के मिड पॉइंट्स के बराबर। अब D के वो कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे ना विद द हेल्प ऑफ द मिड पॉइंट फार्मूला। वो क्या था? x1 + x2/2, y1 + y2/2 ये था। अब तो x1 क्या हो जाएगा? 3, x2 5, दैट मीन्स 3 + 5/2। नेक्स्ट होगा y1, दैट मीन्स -2 + 2/2। तो D के मिड पॉइंट हो गए, सॉरी D के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 8/2, 0/2। दैट मीन्स ये बन गया D, ये बन गया 4, 0। ओके, D क्या बन गया? 4, 0।
ओके, डी क्या बन गया 4,0। अब डी क्या हो गया, ये 4,0। ओके, अब एडी क्या था, मीडियन है एबीसी का। एडी क्या था, मीडियन है एबीसी का। जब एडी मीडियन है तो दैट मीन्स जो एबीसी ट्रायंगल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। क्या हो गया कि एडी जो है जब मिड पॉइंट था एसी का, तब एबीसी जो ट्रायंगल थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। दैट मीन्स वो ट्रायंगल अब बन जाए एडीसी एंड एबीडी। ओके, अब इनका दोनों का एरिया फाइंड आउट करना है। अगर इक्वल आ गया दैट मीन्स जो हमारा रिजल्ट है वो करेक्ट है। ओके, तो अब हमने लिखा फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इन ए कोऑर्डिनेट फॉर्म। सो वो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट मीन्स हाफ इंटू x1, सॉरी ऐसे लेंगे हाफ, डायरेक्टली कर देते हैं हाफ इंटू x1 दैट मीन्स a में क्या है x1 4 अपॉन y2 माइनस y3 a d y2 दैट मीन्स -2 और d में क्या है y3 0, ये होगा प्लस सॉरी माइनस ऑफ 0 प्लस x2 मीन्स 3। ओके, y3 माइनस y1, y3 कितना होगा 0 माइनस y1 दैट मीन्स -6, तो वो होगा +6 प्लस x3 कितना होगा 4, x3 भी कितना होगा 4, x3 4। नेक्स्ट y1 माइनस y2 माइनस y1 दैट मीन्स -6 -0 ओके -0, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ इंटू 2 4 -2 दैट मीन्स ये होगा -8 प्लस 3 + 6 दैट मीन्स 18 प्लस -24। ओके, कितना आ गया ये 10 -4 24 4 इंटू तो ये होगा हाफ इंटू -8 + 8 10 -24 माइनस प्लस 24 कर देते हैं इसको 10 32 -8 10 -14 दैट मीन्स एरिया तो वो होता ही नहीं है नेगेटिव में -6 y3 y2 दैट मीन्स -2 0 ओके -2 0 हो गया -8 प्लस 28 4 26 तो माइनस का ये होगा 10 -24 सॉरी इसको कर लो y2 कितना था -2 और y3 माइनस कैसे, तो ये बन जाएगा +8 तो दैट मीन्स ये बन गया 26 -2 तो दैट मीन्स 2 इंटू 8 -24 8 6
-22 2, दैट मीन्स ये आएगा 1 स्क्वायर यूनिट। ओके, 1 स्क्वायर यूनिट। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे फाइंड आउट द ट्रायंगल ACD, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD ये होगा हाफ इंटू x1 कितना था A में 4, y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 -6 माइनस ऑफ 2 प्लस y2 माइनस y3, तो ये होगा 2 माइनस 0 प्लस x2 कितना है 5, y3 माइनस y1, ये होगा 0 प्लस 6 प्लस ये होगा D4 प्लस 5, नेक्स्ट x3 दैट मीन्स ये भी होगा 4 इंटू ये बना माइनस y1 माइनस y2 दैट मीन्स -6 माइनस ऑफ 2। ओके, ये बना 1/2 इंटू 8 प्लस 30 माइनस 8 प्लस 32। ओके, 80 प्लस 30 38, 38 प्लस माइनस 2 32 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 32, यानी कि 32 माइनस 2 36 और 3 तो आ गया, ये यहाँ पे भी 3 चाहिए था हमें, तो मीन्स ये होगा ADB। एक सेकेंड, यहाँ गड़बड़ होगी शायद। -6 माइनस ऑफ कहाँ थे ये y1 माइनस y2 0 + 2 yx1 ABP और C -2 -2 सही तो है ये यहाँ y2 -2, ये बना 2 + 2, तो दैट मीन्स ये बना 8 प्लस माइनस ऑफ 8 माइनस ऑफ 16, ओके, -10 6, ओके आ गया 6, ये बना 3 स्क्वायर यूनिट्स, ये भी आ जाएगा इक्वल टू हाफ इंटू ये बनेगा 6 इंटू 3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, तो क्या आया कि एरिया बराबर आ गया किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। यही हमको 5th क्वेश्चन में सॉल्व करना था। तो ये था 5th क्वेश्चन, दैट इज इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि एक्सरसाइज 7.3 यहीं पे सॉल्व होती है और मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहें। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।